यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और आयुर्वेद फार्मासिस्ट या आयुर्वेद नर्स उपचारिका का कोर्स यदि आप कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। स्वागत है आप सभी का आयुर्भास्कर चैनल पे। आज बात करेंगे हम कि कैसे आयुर्वेद नर्स और आयुर्वेद फार्मासिस्ट बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर हमने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद से हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये प्रोसेस हमें नहीं समझ में आ रहा है। और अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या हम कॉलेज के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराएं या हम रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर पूरी डिटेल में हम बात करेंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता कैसा है और रजिस्ट्रेशन के बाद हम डिप्लोमा सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरी जानकारी से भरपूर है, जानकारी से पूरी तरह से ये भरपूर वीडियो है। इसको पूरी तरह से आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ध्यान दे करके सारी चीज़ें जो हैं देखना है, ताकि पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए और आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या मानक है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो किस तरह की मानक जो है, कौन सा मानक आपको पूरा करना होगा जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश आयुर्वेद यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड डिप्लोमा के 2 कोर्स करा रहा है, जिसमें आयुर्वेद फार्मासिस्ट और आयुर्वेद नर्स का कोर्स है। और वहीं अगर देखें तो यूनानी नर्स और यूनानी फार्मासिस्ट का भी कोर्स है, कराया जाता है और बोर्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। ठीक है, तो सभी को पता होगा कि जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स है वो 2 साल का है, जबकि आयुर्वेद नर्स या यूनानी नर्स की अगर बात करें तो उनका कोर्स जो है 3 साल 6 महीने का है। और पहले जब पूरी तरह से आयुर्वेद उपचारिका की अगर बात करें तो उनका इंटर्न लेकर के 9 महीने का 3 साल 9 महीने का कोर्स होता है, लेकिन 3 साल 6 महीने हम बात करेंगे 3 साल 6 महीने की। तो मतलब ये है कि 2 साल का जो कोर्स है आयुर्वेद फार्मासिस्ट का जब कंप्लीट हो जाता है तो 3 महीने की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो आप बोर्ड में रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और रही बात आयुर्वेद उपचारिका की या आयुर्वेद यूनानी नर्स की, तो यदि आप प्रसूति का एग्ज़ाम दे लिए हो, आपके पास परीक्षा परिणाम है, प्रसूति का रिजल्ट है आपके पास, तो आप भी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे और सभी को हम समझेंगे। पूरी वीडियो जो है किसके ऊपर बेस्ड है, पूरी वीडियो बेस्ड है आयुर्वेद फार्मासिस्ट आयुर्वेद नर्स उपचारिका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इन्हें, आयुर्वेद या यूनानी के जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि बोर्ड में आयुर्वेद यूनानी को हटा करके डायरेक्टली जो है आयुर्वेद फार्मासिस्ट आयुर्वेद नर्स और यूनानी का जो है इसमें चीज़ें जो हैं कंबाइन है, चल रही हैं। तो हम इसमें आयुर्वेद फार्मासिस्ट आयुर्वेद उपचारिका यूनानी फार्मासिस्ट यूनानी उपचारिका सेम चीज़ें हैं, समझने का प्रयास करेंगे, उनके डिप्लोमा सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पे। ठीक है, क्योंकि आपको भी जब आप सिस्टम पे बैठोगे या अपने स्मार्टफोन से अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो बहुत ईजी वे में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना कुछ नहीं है, गूगल में सर्च करना है BIMUP, इसको आप सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो पहला पेज यहाँ पे खुल के आएगा जो कि बोर्ड का होम पेज है। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो बोर्ड का होम पेज खुल जाएगा। कुछ इस तरह से बोर्ड का होम पेज आपका दिखेगा, ऐसे खुलेगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे एक आपको टैग दिखेगा, पेज पे टैग दिख रहा है यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि बोर्ड में रजिस्ट्रेशन किनका किया जाता है। तो जो भी BMS डॉक्टर हैं, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर डॉक्टर, तो जो भी BMS डॉक्टर हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी इसी पोर्टल पे होता है।
और जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट हैं या यूनानी फार्मासिस्ट हैं या बैचलर फार्मासिस्ट हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल पे होता है और मिडवाइफ का या नर्स का भी रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल पे होता है। देख सकते हैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन डॉक्टर के लिए, इंटर्नशिप रजिस्ट्रेशन भी है, नर्स का रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फार्मासिस्ट जिसमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन है फार्मासिस्ट का, और बी फार्मा का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये आयुर्वेद का पूरा पोर्शन है, आयुर्वेद और यूनानी के हिसाब से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो हमें पहले देखना है कि नर्स और फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम फार्मासिस्ट का बताएंगे, उसके बाद से नर्स का बताएंगे। तो आपको अगर फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना है तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट वाले पे क्लिक कर देना, व्यू पे। तो ये ओके करने के लिए कहेगा, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप में सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। मतलब ये कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 स्टेप में होगा। 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन का है, स्टेप 1, दूसरा है फी पेमेंट का, और तीसरा है फाइनल रजिस्ट्रेशन जो कि तीसरे स्टेप में होगा। तो सबसे पहले हमें करना होता है रजिस्ट्रेशन। क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ चीज़ें खुल जाएंगी और आपके लिए इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा जिसमें कहा जा रहा है कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शुल्क का भुगतान, मतलब अगर आप फीस पेमेंट कर रहे हो तो उसे करने से पूर्व आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारी और शुल्क संबंधित अन्य विवरणों की पुष्टि कर लें। भुगतान अगर आपने फीस पे कर दिया तो फीस रिफंडेबल नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी आयुर्वेद फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने डिप्लोमा कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, उन्हें ऑनलाइन फीस रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1100 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस उनकी यही है। सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो? तो आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए सर्टिफिकेट सबसे पहले 10th और 12th का रिजल्ट और सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रिजल्ट और सर्टिफिकेट। अब रिजल्ट तो आपको पता है, सर्टिफिकेट यानी कि सनद। पहले क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट मतलब अंक पत्र और सनद अलग अलग है, लेकिन बाद में अब इस समय जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसके साथ सनद भी जुड़ करके आ रहा है। सीबीएसई वाले हैं तो उनका सेम एक ही में सारी चीज़ें होती है। यूपी बोर्ड में क्या होता है कि रिजल्ट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। लेकिन अब जितने भी स्टूडेंट मतलब कि 2009 की बात करें, 2009 के बाद या 2009 में अगर बात करें तो 12th या इससे पहले से भी अब क्या हो रहा है कि रिजल्ट और सनद एक ही साथ रह रहा है। तो जिनका अलग अलग है उनको दोनों चीज़ें चाहिए और जिनका एक में है एक ही से हो जाएगा। ठीक है, तो 10th और 12th का रिजल्ट और सनद चाहिए। उसके बाद से 90 दिन का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए। वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो है आप किसी बीएमएस कॉलेज से यानी मेडिकल कॉलेज से भी आप इसको बनवा सकते हैं। बनवाने का क्या है कि कॉलेज इंटर्नशिप अगर कराता है तो आपको इजी वे में मिल जाता है। नहीं तो बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे हैं, किसी से बात छुपी नहीं है। कॉलेज वाले क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं स्टूडेंट से इंटर्नशिप के नाम पे, कराते कुछ नहीं है। ना आपको हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, ना आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भेजा जाएगा, ना किसी मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा। पैसा आपसे ले लिया जाता है इंटर्नशिप के नाम पे और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन और इंटर्नशिप दोनों का फीस मिला करके बहुत ही तगड़ा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फीस ली जाती है। जबकि रजिस्ट्रेशन का फीस इतना ही है, ज़्यादा फीस लिया जाएगा आपसे और बस आपको इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उसके आधार पे आपका रजिस्ट्रेशन कॉलेज करा देता है। फीस एक ही बार ले लिया जाता है, जो कि सही तरीका नहीं है। लेकिन अगर आप इंटर्न करके सर्टिफिकेट अगर प्राप्त कर लेते हो और उसके बाद से अगर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 1100 में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। 90 दिन का इंटर्नशिप आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट चाहिए आपकी डी फार्मा फर्स्ट ईयर की और डी फार्मा फाइनल ईयर की। आपके पास आइडेंटिटी के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक होना चाहिए। आपका फोटोग्राफ चाहिए, हाफ फोटो
ग्राफ चाहिए वो जेपीजी फाइल में हो सकता है, पीएनजी में हो सकता है, जीआईएफ में हो सकता है, और इसकी मैक्सिमम साइज जो है 20 KB हो सकती है। रेजोल्यूशन जो है 250 पिक्सल से लेकर के 300 पिक्सल हो सकता है। सिग्नेचर आपका चाहिए वो भी सेम फॉर्मेट में ही चाहिए, 10 KB जो है मैक्सिमम साइज़ होनी चाहिए। रेजोल्यूशन जो है 150 पिक्सल से लेकर के 75 पिक्सल होना चाहिए। या आप इजी वे में इस साइज़ में अगर सिग्नेचर और इस साइज़ में अगर पिक्चर जो है क्रॉप कर लेते हैं तो आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। पहला क्या है, पहला स्टेप जिसमें रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, जिसमें बस आपको अपना कुछ डिटेल भर के सबमिट करना है, जिसमें आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी। एक मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर, आपको मिल जाएगा एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, और एक एप्लीकेंट आईडी मिल जाएगी आपको, जिससे आप सेकेंड स्टेप में फीस पेमेंट करोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करेंगे तो इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फिल करनी, जितना स्टार लगा हुआ है, जहाँ जहाँ स्टार लगा है वो कंपलसरी है भरना। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है। तो हम बता रहे थे फार्मासिस्टों की फ़ीस कितनी है, 1100 रुपये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ठीक है, 1100 रुपये आपको पेड करना है, पहले ही यहाँ पे दिखा दे रहा है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका नाम है राजेश। ठीक है, राजेश अगर नाम है तो राजेश हमने लिख दिया। इसमें मिस्टर, मिसेज या मिस जो भी है ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, अगर नाम के साथ है भी तो नहीं लिखना है। फादर और हस्बैंड, अगर कोई औरत है तो वो अपने पति का नाम या पिता का नाम डाल सकते हैं, और अगर मेल है तो वो अपने फादर का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। हस्बैंड के लिए हस्बैंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फादर। और मान लीजिए राजेश के पिता का नाम उमेश है, हम उमेश क्लिक कर दिए। मेल है, मेल पे क्लिक कर दिए। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है 2001 नवंबर 13 मान लीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई नहीं करता है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन ऐसा नहीं कि OTP वगैरह आएगा आप पे, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकते हो, हम यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर वैसे ही भर करके हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है। ईमेल आईडी कोई भी आप डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए राजेश है तो राजेश डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया ईमेल आईडी। वैसे ही हमने जो भी चीज़ें फिल की हैं यहाँ पे, वैसे ही आपको सपोज करके बताया जा रहा है कि ये चीज़ है, आपको ऐसे फिल करना है। आप देख सकते हो, अगर आपका डाटा इस तरह से है तो आप फिल कर सकते हो इसी तरीके से। अब क्या करना है, सारी चीज़ें अगर सही हैं, हाई स्कूल के रिजल्ट के हिसाब से आप अगर ये चीज़ें सारी फिल कर दियो सही है, तो फिर आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको चेक करने के लिए देगा कि आप वेरीफाई कर लीजिए क्या आपने जो चीज़ें भरी हैं वो सही है कि नहीं है। वेरिफिकेशन अगर हो जाता है तो आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और आप फिर ओके करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो कुछ समय लगेगा और आपका ये जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपको 2 चीज़ें मिल गई यहाँ पे। क्या क्या मिला? मिला आपको यहाँ पे एप्लीकेंट आईडी, फिर क्या मिला, एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेंट आईडी और एप्लीकेशन नंबर दोनों इम्पोर्टेंट हैं। एप्लीकेशन नंबर से आप फीस डिपॉजिट करेंगे, क्या करेंगे, फीस देंगे। और एप्लीकेंट आईडी से आप क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉगिन करेंगे थर्ड स्टेप में। ठीक है, थर्ड स्टेप में आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब अगला स्टेप आपका यहाँ पे साफ साफ लिखा है, योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज रिसीव्ड हो गई है और प्लीज़ यूज़ द एप्लीकेशन नंबर फॉर फीस पेमेंट स्टेप 2 में। तो एप्लीकेशन नंबर कह रहा है कि फीस पेमेंट के लिए स्टेप 2 में आपको एप्लीकेशन नंबर यूज करना है। तो आप स्टेप 2 में फीस के लिए एप्लीकेशन नंबर यूज़ कर लीजिएगा। आफ्टर 24 आवर जब आप फीस पेमेंट कर देंगे, क्या करें, आफ्टर 24 आवर ऑफ रजिस्ट्रेशन यू आर एलिजिबल टू फी सबमिशन। देखिए
पहला स्टेप करने के बाद से अगर आप चाहेंगे कि हम अभी तुरंत फीस पेमेंट कर दें तो नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, टाइम नोट कर लेना या देख लेना है। अगर आप आज 10 बजे सुबह में आपने पहला स्टेप कर लिया है तो कल 10 बजे सुबह के बाद, यानी कि मान लीजिए 11 बजे सुबह में, कल सुबह 11 बजे आप फीस पेमेंट कर सकते हो। समझ में आ गई बात? मतलब कि पहला स्टेप होने के बाद से फर्स्ट स्टेप के बाद 24 आवर्स वेट करना है, उसके बाद से आप फीस पेमेंट करेंगे। ठीक है, फीस पेमेंट करेंगे, याद रखना है आपको। तो पहला स्टेप हो गया, 2 चीज़ें आपको मिल गई, एप्लीकेंट आईडी और एप्लीकेशन नंबर। हमने बता दिया आपको, एप्लीकेशन नंबर से आप फीस पेमेंट करोगे और एप्लीकेंट आईडी से आप फॉर्म लॉगिन करोगे थर्ड स्टेप में। ठीक है, याद रख लेना। और अगर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से पहला स्टेप हो गया। अब इस स्टेप के बाद हमें चलना है दूसरे स्टेप पे, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। आप डायरेक्ट होम पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे होम पे क्लिक किया तो आपका डॉक्टर का दिखा रहा है, तो जो कि डॉक्टर से हमें कोई मतलब है नहीं, हमें होम पे जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, डायरेक्ट हम बोर्ड के मेन पेज पे, फर्स्ट पेज पे जाएंगे, जो कि ये है। ठीक है, कहाँ पे आ गए, हम फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, व्यू पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। पहला स्टेप हो चुका है हमारा, हम दूसरे स्टेप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करेंगे तो आपके लिए जो पेज खुलेगा वो इस तरह का आएगा पेज। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, फिर कहते हैं सर फीस पेमेंट नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है। फीस पेमेंट करने के लिए जैसे ही पेज खुलेगा तो आपको यहाँ से सेलेक्ट क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट, PSU और कोर्ट्स। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से पोर्टल पे कुछ चीज़ें खुल करके आएंगी। आपको यहाँ पे चेक करना है, सबसे पहले आप चाहें तो स्टेट फिल कर लीजिए, यहाँ पे दिया है स्टेट, तो स्टेट फिल कर लेंगे। यहाँ से आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद से अपने बोर्ड का नाम डाल लीजिएगा, बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखिए यहाँ पे बोर्ड आ गया और उत्तर प्रदेश आ गया। जैसे ही आपने स्टेट सेलेक्ट किया और बोर्ड लिखा तो पूरा यहाँ पे आ गया। आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करते ही अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के लिए कह रहा है, आपको एंटर एप्लीकेशन आईडी कह रहा है। ठीक है, जो भी प्रोसेस हम बता रहे हैं पहले से लेकर के दूसरे स्टेप तक, सेम नर्स के रजिस्ट्रेशन में भी ऐसा ही होगा, सारी चीजें सेम होंगी। बस उनको फीस जो है 2200 रुपये देना है और फार्मासिस्ट को फीस कितना देना है, 1100 रुपये देना है। ठीक है, फार्मासिस्ट फीस कितना देंगे, 1100, और नर्स फीस कितनी देंगी, 2200 रुपये। अब जो एप्लीकेशन आईडी अभी हमने बताया ना, एप्लीकेंट आईडी, तो एप्लीकेशन आईडी जो आपका था यहाँ पे आप फिल कर दोगे। ठीक है, एप्लीकेशन आईडी जैसे ही फिल करेंगे 24 घंटे बाद, जैसे कि हमने अभी जो रजिस्ट्रेशन के लिए पहला स्टेप में राजेश का नाम फिल किया और जो एप्लीकेंट आईडी हमें मिला था उसको हम जब यहाँ पे 24 घंटे बाद फिल करेंगे ना, तो उसका डाटा यहाँ पे मैच करने के लिए आएगा। सेम चीज़ें सही हैं तो मोबाइल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी आप मैच कर लीजिए। फिर से रिफिल करना होता है, फिर से भरना होता है, आप भर लेंगे। और फीस पेमेंट आप अपने फ़ोन के माध्यम से, आप चाहें तो UPI के सहायता से, QR से, ATM कार्ड से आप फीस पेमेंट कर लोगे। जैसे ही फीस पेमेंट करते हैं तो फीस पेमेंट करने के बाद से आपको बैंक का रेफरेंस नंबर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, बैंक का रेफरेंस नंबर। क्या प्राप्त होगा, बैंक रेफरेंस नंबर। बैंक का रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है, या जब फीस पेमेंट करोगे तो पेमेंट रिसिप्ट को आप प्रिंट आउट करके रख लीजिए या PDF फाइल में अपने PC में या अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, जिससे हम थर्ड स्टेप में लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरा स्टेप। आपका फीस पेमेंट का हो गया, 24 घंटे बाद
आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे बाद क्या होगा, आपकी फीस वेरीफाई हो जाती है। कभी कभी टाइम लगता है तो आप वेट कर सकते हैं, 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं, 48 घंटे बाद 72 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही फीस आपने जो पेमेंट किया वो वेरीफाई हो जाता है तो आप अपने बैंक के रेफरेंस नंबर और एप्लीकेंट आईडी से अपना फॉर्म लॉगिन कर लेंगे थर्ड स्टेप में। तो अब चलिए हम चलते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप पे हम क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन पे हम आ गए, ओके कर दिया। हम फिर चलेंगे तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या क्या चीज़ें कह रहा है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, क्योंकि अब हमें अपलोड करना है सारे सर्टिफिकेट जब हम थर्ड स्टेप में लॉगिन कर जाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का, इंटर्नशिप चाहिए। जो फार्मासिस्ट है उन्हें 90 दिन का इंटर्नशिप यानी कि 3 महीने का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और नर्सों के लिए प्रसूति का रिजल्ट होना जरूरी है, उन्हें इंटर्नशिप की रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रसूति का रिजल्ट होना जरूरी है। मार्कशीट चाहिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर का, जो कि फर्स्ट स्टेप में सारी चीज़ें दिखा रही थी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे आप प्रोसीड कर दोगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एप्लीकेंट आईडी, और यहाँ पे क्या डालना आपको, बैंक रेफरेंस नंबर। तो एप्लीकेंट आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एप्लीकेंट आईडी। तो आप एप्लीकेंट आईडी डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बैंक का रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। तो बैंक का रेफरेंस नंबर जो फीस पेमेंट करने के बाद से आपको मिला होगा वो यहाँ पे फिल करोगे। और ये कैप्चा में दिया हुआ है 9-1, ऐसे ही कैप्चा आपको दिखेगा, मैथमेटिक कैलकुलेशन के हेल्प में दिखेगा, आपको फिल करना है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि 9 लिखे, माइनस लिखे, 1 लिखे, इज इक्वल टू लिखे, ऐसा कुछ नहीं है। 9 - 1 इज इक्वल टू जो आंसर होगा यहाँ पे आपको लिख करके लॉगिन कर लेना है, ठीक है। 9 में से 1 घटा दिए तो कितना बचा, 8 बचा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि सेम ऐसे ही लिख करके यहाँ पे भर देंगे तो लॉगिन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है उसका रिजल्ट यहाँ पे भरना है, ठीक है। फॉर्म लॉगिन हो जाएगा और फिर आपको क्या करना है, टोटल जो भी चीज़ें हैं आपको अपलोड करनी है और फाइनल सबमिट कर देना है। तो कुछ समय लगेगा, उसके बाद से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। सेम प्रोसेस जो है नर्स के रजिस्ट्रेशन में भी इसी तरह रिपीट करना है। नर्स के लिए आपको थर्ड वाले पे नर्स पे क्लिक कर देना है, दिख रहा है, ओके करना है। और फर्स्ट स्टेप इनका भी ऐसे ही है, सेम जैसे आपने फार्मासिस्ट का किया उसी तरह से है, प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे सेम चीज़ है, देखिए यहाँ पे 2200 रुपये फीस दिखा रहा है, आपको 2200 रुपये देना है। और सेम जैसे डाटा भरा गया था उसी तरह से आपको डाटा भर लेना है। फिर डाटा भरने के बाद से फिर सेकेंड स्टेप में, नर्स के सेकेंड स्टेप में आप आएंगे तो सेम वही चीज़ है, वही प्रोसीजर है फीस पेमेंट करने का, सेम उसी तरीके से फीस पेमेंट करेंगे। और बार बार आपको बताया जा रहा है कि नर्सें तभी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी जब प्रसूति, मतलब कि थर्ड ईयर का जब आप एग्जाम दे लोगे तो 1 साल बाद आपका प्रसूति का एग्जाम होगा। जब उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा तो उस रिजल्ट के आधार पे आप रजिस्ट्रेशन अपना अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर मान लीजिए हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया और हमें ऑनलाइन रिसिप्ट भी मिल गई रजिस्ट्रेशन की, तो अब आगे क्या करेंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है उसके बाद से आपको सिंपल वे में सबमिशन हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके बाद से आपको क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपने लास्ट स्टेप थर्ड स्टेप कंप्लीट किया, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनल सबमिशन जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है, प्रिंट आउट। और फिर जो फी पेमेंट किया था, फी रिसिप्ट, जो भी आपने फीस पेमेंट की थी उसकी रिसिप्ट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ये दोनों आपको ले लेना है। साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेना है। अगर आप नर्स का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपके पास 10th 12th का रिजल्ट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। बता चुके हैं आपको, अगर
रिजल्ट सर्टिफिकेट एक ही में है तो एक ही से काम चल जाएगा, लेकिन अलग अलग है तो फिर सनद और रिजल्ट दोनों देना पड़ेगा। और नर्स के लिए आपको क्या चाहिए, जीएनएम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, ठीक है, जीएनएम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, जीएनएम थर्ड ईयर का रिजल्ट, सेकेंड ईयर का एग्जाम बोर्ड नहीं कराता है तो सेकेंड ईयर से मतलब नहीं है, और उसके बाद से प्रसूति का रिजल्ट, प्रसूति का रिजल्ट, ये 3 रिजल्ट आपको चाहिए। 10 और 12th का सर्टिफिकेट और रिजल्ट चाहिए। इसके बाद आपको आधार या वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, और फी रिसिप्ट, प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, आपका फोटो जो है आपने अपलोड ही किया था तो फोटो नहीं चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और सभी पे आप सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, सभी पे वेरीफाई करेंगे या सिग्नेचर करेंगे, या मेन पेज पे जो आपको प्रिंट आउट मिला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का वहाँ पे सिग्नेचर के लिए जगह दिया हुआ है, आप वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, और सभी डॉक्यूमेंट के साथ इसको पिनअप करके आप एक A4 साइज का लिफाफा लेंगे, A4 साइज का एक एनवलप ले लेंगे, एक लिफाफा ले लेंगे, और उसमें सभी डॉक्यूमेंट रख करके बोर्ड की वेबसाइट करें, बोर्ड के एड्रेस पे आपको क्या करना है, उसे स्पीड पोस्ट या कोरियर कर देना है, ठीक है। बोर्ड के वेबसाइट पे आपको क्या करना है, कोरियर कर देना है। अब बोर्ड की वेबसाइट करें, बोर्ड के एड्रेस पे। अब बोर्ड का एड्रेस जो है हम देख लेंगे बोर्ड का एड्रेस है क्या। पहले बोर्ड का एड्रेस कुछ और था, लेकिन अब बोर्ड का एड्रेस बदल चुका है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। बोर्ड का एड्रेस आप यहाँ से भी देख सकते हो, इसके वेबसाइट से, आयुर्वेद भवन 32 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ, यूपी 22/6001, ठीक है। ये बोर्ड का एड्रेस है, इसको आप नोट कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि एड्रेस का, क्योंकि पहले धन्वंतरी भवन था लेकिन अब हो गया है आयुर्वेद भवन 32 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ, यूपी। तो जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन पेज पे पुराना एड्रेस ही दिखा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, गलती से पुराने एड्रेस पे ही अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कुरियर कर दे रहे हैं या स्पीड पोस्ट कर दे रहे हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने में उनको समय लग रहा है। तो आप क्या करें, इस जो नया एड्रेस है इसी पे आपको स्पीड पोस्ट करना है। तो जिससे क्या होगा, अगर आप स्पीड पोस्ट करते हो तो 20 से 25 दिन में आपको बोर्ड के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्पीड पोस्ट से आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस है वहां पे भेज दिया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार के हैं या अदर स्टेट के हैं, एमपी के हैं, और उन्होंने बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूपी से डिप्लोमा कर लिया है। तो अगर वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे तो उनको अपना स्टेट दिखेगा ही नहीं दिखेगा, क्योंकि यूपी ही बस आपको फॉर्म फिल करते हुए यूपी ही दिखेगा और यूपी का ही एड्रेस आप वहाँ पे फिलअप कर पाओगे। तो आपके लिए बता दें कि यूपी से दूसरे स्टेट में जो कोर्स है वो डिफर है, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा भी लोगे तो आप वहाँ पे नौकरी नहीं कर पाओगे, उस स्टेट में नौकरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई बिहार का कैंडिडेट है, उन्होंने यूपी से आयुर्वेद नर्स का या आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स कर लिया, तो वो बिहार में नौकरी नहीं कर सकते हैं। उन्हें यूपी में, अगर डोमिसाइल यहाँ का है, निवास प्रमाण पत्र यहाँ का है आपका, तो आप यूपी में जॉब कर पाओगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कर लिए डिप्लोमा और जाकर के आप बिहार में नौकरी कर लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि बिहार में रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा और एनओसी की भी कोई सुविधा यहाँ पे बोर्ड में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे आपको करना है ये बता दिया गया। तो आप स्पीड पोस्ट करोगे, आप 20 से 25 दिन इंतजार करेंगे तो आपको आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को बोर्ड द्वारा भेज दिया जाएगा। एक दूसरा प्रोसेस है, वो क्या है, दूसरे प्रोसेस में आपको क्या करना है, दूसरे प्रोसेस में सभी का प्रिंट आउट निकाल करके आप चाहें, सभी का प्रिंट आउट निकाल करके अगर आप चाहें तो बोर्ड ऑफिस जा सकते हैं, सेम सारे डॉक्यूमेंट लेकर के और
जो प्रिंट आउट फीस पेमेंट की है और जो रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है, रजिस्ट्रेशन का जो पेज है उसका प्रिंट आउट लेकर के सिग्नेचर करके आप बोर्ड ऑफिस चले जाइए और वहाँ पर जा कर के सारे डॉक्यूमेंट आप जमा कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी ही आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। आपको उसी दिन मिल सकता है। अगर वहाँ पे उसी दिन आप लेकर के पहुँच जाते हो, जिस दिन लेकर पहुँचोगे उसी दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका सेम डे में मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस में वर्क ज़्यादा होता है, ज़्यादा काम पेंडिंग होता है, तो कभी कभी ऐसा है कि वो लोग भी कह देते हैं कि नहीं आज नहीं मिल पाएगा, हम कुरियर करा देंगे, स्पीड पोस्ट करा देंगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा। सेम वही प्रोसीजर हो जाएगा, वेट करेंगे, कुछ दिन बाद बोर्ड जो है भेज देगा, स्पीड पोस्ट से आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट हम कैसे लेंगे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट हम कैसे लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बस यही पता है कि हम बस रजिस्ट्रेशन करा लिए और हमारा काम खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेना होता है, जो कि डी फार्मा के लिए भी ज़रूरी है, और जीएनएम यानी कि आयुर्वेद नर्स के लिए भी ज़रूरी है। दोनों के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट जरूरी है। प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसेस है, तो आपको क्या करना है, 175 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी बनवाना है। किसके नाम से? बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूपी के नाम से 175 रुपये का डीडी बनवा लेना है। किसी भी बैंक से बन जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे रजिस्ट्रार लिखवा सकते हैं, रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, या बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से 175 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए। और ये डिमांड ड्राफ्ट ले करके अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जिरोक्स ले सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, सारी चीज़ें ले करके आप बोर्ड ऑफिस चले जाइए। वहाँ पे आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिलअप करेंगे, उसके साथ डीडी लगाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कॉपी लगाएंगे, अपने आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट वो बोलेंगे उसको लगाएंगे, आप वहाँ पे जमा करोगे तो वो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपको स्पीड पोस्ट से भेज दिया जाएगा या आपको वहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप सभी को दी गई है पूरी तरह से सटीक है, आपके सामने सारी चीज़ें वेबसाइट पे बताई गई हैं। अगर इसके बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन करने में आपको दिक्कत आती है तो सिंपल वे है, आप वीडियो को स्टार्ट से देखिए। कई बार अगर आप देखते हो तो सारा प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। सिस्टम पे बैठ करके आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरा रजिस्ट्रेशन करने का जो खर्च है, अगर फीस नर्सों की 2200 रुपये है तो पूरा रजिस्ट्रेशन अगर आप खुद करते हो तो पूरा खर्च, जिसमें आप प्रिंट आउट का भी जोड़ लें, लिफाफे का भी जोड़ लें, स्पीड पोस्ट का भी जोड़ लें, तो आपका मुश्किल से 2400 रुपये में आपका टोटल सारा काम जो है हो जाएगा। और अगर फार्मासिस्टों का देखें तो 1100 रुपये फीस है, और अगर उनके पास इंटर्नशिप है तो पूरा काम इनका भी 1300 रुपये में हो जाएगा। लेकिन आप अगर कॉलेज पे आप कराते हो या उनके भरोसे रहते हो तो फिर आपको ज़्यादा फीस पेमेंट करनी होती है, जो कि आप देख लो आप कैसे करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से कराएंगे, आपने खुद करेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई, आप खुद बुद्धिमान हैं, सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। तो अगर आप स्वयं से करेंगे तो आप कुछ सीखोगे भी, कुछ मिस्टेक ना हो उसके लिए आप वीडियो सेव करके रख सकते हैं, देख सकते हो बार बार। अगर देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि पूरा प्रोसीजर है क्या, पूरा प्रोसीजर क्या है। इसको समझने के लिए आपको वीडियो को कई बार देखना पड़ेगा, और वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे ही वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट को लाभ होगा, तो जिनका भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है
जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए परेशान हैं उन स्टूडेंट्स तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, आयुर्भास्कर चैनल पे आपको हर स्टेट के मेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है, जो भी भर्ती एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट दी जाती हैं। और आयुर्भास्कर का ऑफिशियल ऐप है जिस पे आपके भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड, आपके रेगुलर क्लास से रिलेटेड कोर्सेज वहाँ पे हैं जो कि आप ऑनलाइन ईजी वे में परचेज करके आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आयुर्भास्कर हर स्टेट के आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, बीसीजी टेक्नीशियन या जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड प्रिपरेशन आयुर्भास्कर ऐप पे कराया जाता है। आयुर्भास्कर यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो इंपॉर्टेंट लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आता है या कोई जानकारी आपको लगता है कि इसमें मिस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ में आया या इससे रिलेटेड कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।